स्वमार्ग रहस्य निरूपणम, इस ग्रंथ से आज हम प्रारंभ करेंगे। स्वमार्ग मर्यादा निरूपणम इस 21वें ग्रंथ में श्री हरिराय जी ने इस बात का निरूपण किया कि पुष्टि मार्ग जो है वो मार्ग में रहस्य ये है कि हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो स्वरूप है वो अन्य मार्गों की व्यवस्था के करते भिन्न है। मर्यादा मार्ग में या ज्ञान कर्म मार्ग में प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रकार अलग है, जबकि हमारे मत में प्रवृत्ति और निवृत्ति का तात्पर्य भिन्न है। तो स्वमार्ग रहस्य निरूपण में अब आगे मार्ग के रहस्य का निरूपण श्री हरिराय जी करने जा रहे हैं। रसो वै स इति श्रुत्या रसरूपो निरूपितः समन्तव्यः स्वशास्त्रेण यथा सिद्धः तथा पुनः द्विधा पूर्वस्तु संयोगो विरहश्च तथोत्तरः। प्रभु रसात्मक हैं, इस उपनिषद वाक्य के अनुसार प्रभु का स्वरूप रसरूप है। उनका स्वरूप हमारे शास्त्र के अनुसार जो हो उस प्रकार स्वीकृत करना चाहिए। यह रस दो प्रकार का है, प्रथम संयोग रस और दूसरा विप्रयोग। अब श्री हरिराय जी यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि रसो वैसह, ये जो श्रुति वचन है उसके अनुसार ब्रह्म जो है वो रसरूप है, अर्थात ब्रह्म की अनुभूति में रस की, अपरिमित रस की या ब्रह्म के परमानंद की जो है वो हमें अनुभूति होती है। इसलिए शास्त्र के इस मत के अनुसार जो है वो हमें भगवान के स्वरूप का स्वीकार और प्रभु के स्वरूप की अनुभूति का जो प्रकार है वो हमें स्वीकारना चाहिए। और ये जो रस है उसकी अनुभूति दो प्रकार से, दो अवस्थाओं में जो है वो जीव को होती है। एक जो अनुभूति है वो संयोग अवस्था में होती है रस की, और द्वितीय जो अनुभूति है वो विप्रयोग की अवस्था में रस की अनुभूति होती है। क्रिया प्रधान संयोगे रसोद्बोधाय रूपिताः भावाः तथोत्तरे युक्तं स्वरूपमपि तादृशं भावात्मकं तु तत्प्राप्तिः भाव प्राप्तिः न चेतरेत। जिसमें क्रिया मुख्यतः रही है, ऐसे संयोगात्मक श्रृंगार रस में रस को जागृत करने के लिए भाव रहे हैं। तो अब यहाँ ये बात बता रहे हैं कि जो संयोग की अवस्था है वो क्रिया प्रधान है, क्योंकि जब भी संयोग होता है तो किसी न किसी प्रकार की क्रिया में हम लगे हुए होते हैं। तो ऐसी जो संयोगात्मक श्रृंगार रस में जो रस की अनुभूति है, वहाँ जैसे हमने भक्ति रसत्ववाद के निरूपण में देखा था कि जो भाव होते हैं वो उस रस की अनुभूति को जागृत करते हैं। तो जागृत करने के लिए जो है वो भाव रहते हैं। उसी प्रकार विप्रयोगात्मक श्रृंगार रस में जो स्वरूप है वह ऐसा ही भावात्मक कहा गया है। तो विप्रयोग की जो अनुभूति है उस विप्रयोग की अनुभूति में भी इसी प्रकार से हमें श्रृंगार रस की अनुभूति कोई ना कोई फॉर्मेट में होती है। इस विप्रयोगात्मक स्वरूप की प्राप्ति का नाम ही भाव प्राप्ति है, अन्य कुछ नहीं। तो ऐसी जो विप्रयोग की स्थिति है, उस विप्रयोग की स्थिति में ही जो हमें भाव की अनुभूति होती है, भाव की प्राप्ति होती है, वही भाव की प्राप्ति जो है वो रसरूप कही जाती है। अर्थात कि इस अनुभूति में भक्ति रसत्ववाद में अब शायद नेक्स्ट सेशन में वो विषय आएगा जहाँ किस प्रकार से हमें भक्ति रस की अनुभूति संयोग और विप्रयोग दोनों में होती है, उसका पुरुषोत्तम जी ने निरूपण किया है। तो यहाँ आप इस बात को बता रहे हैं कि विप्रयोगात्मक अवस्था भी होती है और श्रृंगार की भी अवस्था होती है संयोगात्मक। तो संयोगात्मक क्रिया प्रधान है, इसलिए विप्रयोगात्मक अवस्था में जो श्रृंगार जो भाव की अनुभूति है वो उत्तम है, ऐसा हरिराय जी अपना मत यहाँ बता रहे हैं। स्वभावः सर्वथा पूर्वदेहं स्वेन अनिवृत्य च विद्यद्धान्नूतनं देहं स्वसामर्थ्य संयुतं निष्प्रत्यूहं यथा तस्य वियोगानुभवो भवेत्। यह भाव प्रथम के शरीर को अपने स्वरूप से ही रखकर उसे जिस प्रकार बिना किसी भी प्रकार की असमंजस प्रभु के विरह का अनुभव हो, उस प्रकार के समग्र सामर्थ्य वाले शरीर में परिवर्तित कर देता है। अब ये अनुभूति कैसे होती है उसका प्रकार यहाँ हरिराय जी बता रहे कि ये हमारे शरीर में सबसे पहले रहता है और हमारे स्वरूप में रहकर
उसे जिस तरह से बिना किसी भी प्रकार या किसी प्रकार के असमंजस के हमें जैसे प्रभु का अनुभव, विरह का अनुभव हो जाए, उस प्रकार के सामर्थ्य वाले शरीर में वो परिवर्तित कर देता है। मतलब वो भाव से ही हमारे शरीर के अंदर हमें संयोग रस की भी अनुभूति होती है और विप्रयोग की भी अनुभूति होती है। इसलिए जब हम विप्रयोग का अनुभव करने के लिए मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, या मार्ग में जो हमारी अवस्था विशेष होती है कि जब हमें भगवान में ऐसे विप्रयोग का अनुभव हो, तो ऐसी विप्रयोग की जो अनुभूति होती है उसके लिए हमारे शरीर के अंदर ही उस प्रकार के सामर्थ्य को जो है वो हमारा भाव स्वयं ही डेवलप कर देता है। स एव शब्दितः सर्वग्रंथे रोधः प्रभु प्रियैः विरोधः तस्य सततं प्रपंच स्मरणेन ही तदभावो निरोधैक लीलाया गुणगानजः। इस विप्रयोगानुभव के योग्य जो स्थिति, उसी को श्री महाप्रभु जी ने निरोध संज्ञा दी है। तो व्यसनावस्था के सिद्ध हो जाने के बाद जब जीव को भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी ने त्याग बताया है, वो त्याग करने के बाद जब उसे प्रपंच की विस्मृति पूर्वक भगवद अनुभूति रूप विरहानुभूति होती है, उसी को महाप्रभु जी ने निरोध कहा है, ऐसा हरिराय जी कह रहे हैं। प्रपंच जगत आदि के स्मरण से इस निरोध को बाधा पहुंचती है। तो जब हम भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य विषय को विचार करेंगे तो वो निरोध खंडित हो जाता है। संसार में आसक्त रहने वालों को यह निरोध सिद्ध होता ही नहीं। तो जिन लोगों का चित्त संसार में लगा हुआ हो, उन लोगों निरोध की सिद्धि कभी होती नहीं है। इस प्रपंच का विस्मरण तभी नहीं होता जब प्रभु की निरोध लीला किया जाए। तो हमें जो है वो इस प्रपंच का स्मरण कैसे नहीं होगा, तो उसके लिए बता रहे कि प्रभु की जो निरोध लीला है उसका निरंतर जब हम आवर्तन करते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे जो है वो इस प्रकार के निरोध अवस्था की अनुभूति होती है, जिसमें भगवत विप्रयोग का अनुभव होता है, जिसे हरिराय जी यहाँ फल बता रहे। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा ये जो है ना कि संयोगात्मक श्रृंगार रस जो है वो उनके हिसाब से क्रिया मुख्य है, वहां में भाव कम है, ऐसे समझना? नहीं, वो भाव वहां होता है, परंतु वो उत्कृष्ट भाव या फलरूप भाव नहीं कहा जाएगा। यानी ऐसे कि जागृत करने के लिए भाव रहे, तो वो खाली जागृत करने के लिए भाव है, वाली उत्कृष्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो साधन रूप ओवरऑल कहा जाएगा कि जिससे फिर वो विप्रयोगानुभूति रूप फल की अनुभूति जीव को हो पाए। जी राजा। दैन्य भावनया एव स्यात् सुलभा भाव संगतिः ब्रह्मादि दुर्लभो भावः कथं साध्यो हि तादृशैः इति चिंता कृपायुक्तः चकार प्रादुराननं तदाश्रयात् इह प्रायः सर्वेषां तापसंभवः। यदि सदैव दीनता की अनुभूति की जाए, यदि सर्वदा दीनता का ही अनुसंधान किया जाए, तो उस प्रकार के भाव की प्राप्ति होती है। तो जो विप्रयोगानुभूति में परिणमित होगा, उस भाव की प्राप्ति का साधन बता रहे हैं कि वो दैन्य की जो अनुभूति है, दैन्य का जो भाव है, उसी से ये भाव सिद्ध होता है। इस प्रकार का भाव तो ब्रह्मा जी आदि को भी मुश्किल से प्राप्त हो सकता है। तो ये जो भाव है वो तो ब्रह्मा जी वगैरह को भी बहुत मुश्किल से अनुभूत होता है। वह सामान्य मनुष्यों को किस प्रकार सिद्ध हो, इस तरह की चिंता से युक्त परम कृपालु प्रभु ने अपने मुखारविंद के अवतार रूप से महाप्रभु जी को प्रकट किया। तो हम जैसे सामान्य जीवों का यह सामर्थ्य ही नहीं है कि इस प्रकार के भावना की हम अनुभूति, इस प्रकार की अवस्था की हम अनुभूति कर पाए। इसलिए हम जैसे जीवों को भी वो फल प्रदान करने के लिए प्रभु ने महाप्रभु जी को प्रकट किया। उन महाप्रभु जी के आश्रय
में जाने से महद अंश में सबको विप्रयोगात्मक तापक क्लेश का अनुभव होता है, क्योंकि बिना तापक क्लेश के भाव प्राप्ति शक्य ही नहीं। तो ऐसे जो महाप्रभु जी हैं वो जब हमें ब्रह्म संबंध का अर्थ बताते हैं या ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान करते हैं, तो उस दीक्षा के द्वारा जो है वो हमें प्रभु के साथ के अपने संबंध का ज्ञान होता है। फिर आगे ब्रह्म संबंध के अर्थ के निरूपण में जो बात कही, ऐसा तापक क्लेश प्रकट होता है। उस तापक क्लेश से हमारे अंदर भाव जागृत होता है, जिसके द्वारा फिर विप्रयोग रूपी फलानुभूति होती है। ऐसा जो उसका प्रकार है वो यहाँ हरिराय जी बता रहे हैं। तापेन सर्वथा सर्व परित्यागो भविष्यति, परित्यक्ते खिले नूनम प्रपंचा स्मरणम भवेत। इस प्रकार का तापक क्लेश यदि हो तभी सर्व प्रकार से सांसारिक सर्व पदार्थों का त्याग हो सके, और तमाम सांसारिक सर्व पदार्थों का त्याग हो तभी प्रपंच संसार का विस्मरण हो सके। तो ये बात बता रहे हैं कि जब हमें ऐसे तापक क्लेश की अनुभूति होती है तभी हमें हर तरह से सांसारिक जितने भी पदार्थ हैं उनका हम त्याग कर पाएंगे, या उनके प्रति हमारे अंदर वैराग्य की भाव प्रकट होती है। और तभी जब हम हर वस्तु को छोड़ देंगे, उनके प्रति अपने ममत्व का त्याग करेंगे, तभी हमें प्रपंच संसार का विस्मरण होगा, जो निरोध की अवस्था में परिणमित होता है। तदस्मृतौ तदासक्तिः सर्वथैव भविष्यति, आसक्तौ व्यसने जाते परम किम अवशिष्यते। सांसारिक पदार्थों का विस्मरण सिद्ध होते ही तुरंत प्रभु में हर प्रकार से आसक्ति होती है, और आसक्ति होने पर व्यसन हो चुका, फिर क्या बाकी रहा। तो कह रहे हैं कि जैसे ही हमें संसार की वस्तुओं का विस्मरण होता है, तो ऐसे निरोध की सिद्धि से हमारे अंदर विप्रयोग का भाव जागृत होता है, और ऐसी जब भगवान में आसक्ति दृढ़ हो जाए और व्यसन हो जाए, तो फिर तो भक्त ने फल पा लिया, ऐसा ही हम कहेंगे। फिर उसे प्राप्त करने के लिए और कुछ बचता नहीं है। बाधिका सैव सततम न दुर्लभतमा रतिः, अतो विधेयः सुधिया श्रीमदाचार्य संश्रयः। प्रभु में प्रेम मुश्किल नहीं है, परंतु सांसारिक पदार्थों का स्मरण ही अति बाधक है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुषों को श्री महाप्रभु जी का आश्रय रखना चाहिए। तो हरिराय जी यहाँ बहुत जरूरी बात बता रहे हैं कि प्रभु में प्रेम तो प्रकट हमें हो जाता है, परंतु सांसारिक पदार्थों के प्रति भी हमारा प्रेम साथ साथ में बंधा रहता है। जैसे अभी के लिए हम सभी की अवस्था है, तो प्रभु से हमें प्रेम भी है, परंतु संसार के प्रति अपनी कामनाओं को या ममता को छोड़ नहीं पा रहे हम। तो प्रेम तो प्रकट हो जाता है, परंतु संसार का त्याग नहीं हो पाता। इसलिए जब तक वो संसार का त्याग नहीं हो पाता है, तब तक जो है वो हमारे अंदर निरोध की सिद्धि हो नहीं पाती। इसलिए हमें महाप्रभु जी का आश्रय करना चाहिए। तस्मात् स एव मनुजैः अनन्यैः साधनोज्झितैः सर्वदा सर्वभावेन सेवनीयः तदाश्रितैः। अतः श्री महाप्रभु जी के शरणागत अनन्य और निस्साधन जीवों को हमेशा समग्र भाव पूर्वक श्री महाप्रभु जी का सेवन करना चाहिए। इसलिए जिन जीवों के हृदय में निरोध अवस्था को प्राप्त करने की आकांक्षा हो, ऐसे जीवों को निरंतर महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यथाशक्ति महाप्रभु जी का सेवन भजन करना चाहिए, जिससे हमें इस प्रकार की उत्तम अवस्था की प्राप्ति हो पाएगी। ऐसा हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ राजा, हरिराय जी जब ये कह रहे सर्वदा गीता का ही अनुसंधान किया जाए, तो वो 40 दिन प्रभु के साथ खेल के दिन नहीं बिता सकते कि वहां में भी दीनता सुई खेल नहीं, वो स्थायी भाव के अर्थ में दीनता कह रहे हैं। तो स्थायी भाव तो हमारी तब भी वही रहती है, संचारी भाव तो या हमारे अंदर वो सख्य आदि प्रकट होते हैं। ओके, हाँ मास्टर जी। जय अपन ने अभी 10वीं प्रकार का और 11वीं ये समझा था लास्ट में आकर के कि सांसारिक पदार्थों का विस्मरण सिद्ध होते ही तुरंत प्रभु में यानी हर प्रकार से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का दर्शन हो चुका। अब सांसारिक पदार्थ तो कुछ ऐसे हैं कि हम अपनी रोजमर्रा के माने रोजाना के जीवन में इनके बिना हमारा जीवन चलना असंभव है। सांसारिक पदार्थों के बिना भले ही आपन जो है ब्याह व्यक्ति के लिए नहीं जा रहे,
मान लो मैं अपना उदाहरण दूं कि मान लो मैं रिटायर हो गया, अब मुझे शासन पैसा दे रही है, अपने आप पेंशन मिल रही है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे बच्चे सेटअप हो गए तो भी नहीं जाना, फिर भी मुझे सांसारिक काम के बिना मेरा, यानी अपन सेवा में भी लगेंगे, कुछ वस्तुएं भी लाएंगे अपन बाजार से खरीद कर, सत्संग भी कर रहे हैं अपन, हाल वाल भी जाएंगे, तब भी जो हमें सांसारिक पदार्थों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो वो उससे अपन कैसे बचा जाए? यहाँ त्याग का मतलब संन्यास लेने से नहीं है। त्याग का जो मतलब है वो केवल जो है वो उनके प्रति अपनी ममत्व के त्याग में है, कि अपनी जो है वो ममता उन विषयों में से छूटनी चाहिए। और जो भी ममता हमारी है वो ममता भी तब तक दोष रूप नहीं है जब तक उनके भगवत संबंध से हमें ममता हो, केवल अपने सांसारिक या लौकिक संबंध मात्र से नहीं। तो जब तक हमें भगवत संबंध से उनमें ममत्व है तो वो तो दोष रूप है ही नहीं। जैसे वो स्त्री के चरित्र में हम देखते हैं कि बच्चों से उसे इसलिए प्रेम था क्योंकि वो ठाकुर जी के क्रीड़ा के साधन थे। तो ऐसा ममत्व तो किसी से भी हो तो समस्या नहीं करता है, परंतु सांसारिक संबंध से जब तक हमें उनमें ममत्व बना रहे तब तक वो समस्याजनक बनता है। हाँ जी, ये अच्छा होगा, क्लियर। दंडवत प्रणाम। हाँ, ठीक है। तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। अब आगे मधुराष्टक का तात्पर्यम, इस ग्रंथ का निरूपण शेयर राय जी कर रहे हैं। प्रासंगिक रूप से मुझे बात कहनी थी कि मधुराष्टक जो ग्रंथ है वो ऐतिहासिक संदर्भ से तो हम जानते हैं कि महाप्रभु जी ने, ठाकुर जी जब मध्यरात्रि को प्रकट हुए तो आपके स्वरूप के निरूपण में महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया। यद्यपि ये स्तुति ग्रंथ है, प्रभु के स्वरूप का निरूपण करने के रूप में ही महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ को लिखा है, परंतु परंपरा से अपने यहाँ मधुराष्टक को जो है वो ब्रह्म संबंध मंत्र के तुल्य ही माना गया है। इसलिए भगवत सेवा के अतिरिक्त या प्रभु सन्मुख के अलावा अन्य किसी भी समय या अन्य किसी भी अवस्था में मधुराष्टक का पाठ या उच्चारण या निरूपण या चर्चा जो है वो अपने यहाँ परंपरा से दोष मानी गई है, इक्विवेलेंटली ब्रह्म संबंध की तरह, कि जैसे हम बिना किसी अधिकारी के ब्रह्म संबंध मंत्र या उसके अर्थ या उसके भाव आदि का निरूपण नहीं करते, उसी तरह मधुराष्टक का चाहे पाठ हो या मधुराष्टक का विवेचन हो, मधुराष्टक संबंधी कोई भी चर्चा हो, वो प्रभु के सामने हुए बिना परंपरा से अपने वहां की नहीं जाती है। इसलिए जो भी आधुनिक लोग हैं, आधुनिक स्थिति अब ऐसी है कि गायकों के द्वारा गाया हुआ हमें बहुत सारा रिकॉर्डिंग मिल जाती है। भरतनाट्यम वगैरह में लोग इसके ऊपर नाचते भी बहुत हैं, और महाप्रभु जी की कृति के रूप में केवल अपने संप्रदाय में नहीं सर्वत्र ही ये बहुत फेमस हो चुका है। परंतु हमें ये बात पता होनी चाहिए कि परंपरा में उसे इस तरह से उद्घाटित कभी भी किया नहीं गया था, इसलिए उसका जो उपयोग है वो संकुचित है, सांप्रदायिक है, और ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद या राजभोग के समय, ऐसे समय में अंतरंग रूप से प्रभु अपने जो सेव्य हैं उनके स्वरूप के विवेचन के रूप में ही पाठ, विवेचन, चर्चा या अर्थ विचार वगैरह अपने यहाँ किए गए हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो ये उसका नाच गान करना या पब्लिकली उसके ऊपर डांस करना या उसे रिकॉर्डिंग के रूप में बजाना, ये सब जो है वो परंपरा से अपने वहां कभी भी किया नहीं गया है। इसलिए आधुनिक स्थिति में जो हम देख रहे हैं वो चीजें जो है वो अपनी सांप्रदायिक सिद्धांत और परंपरा की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। पुष्टि मार्गियों को ऐसा लगता है कि जो भी भरतनाट्यम वगैरह का नृत्य करते हैं तो सभी लोग मधुराष्टक के ऊपर नृत्य कर जाते हैं, और बहुत सारे स्टेज शो ऐसे भी हुए हैं, हमें भी कई बार आमंत्रित किया गया था, परंतु उसी वजह से जाना संगत नहीं माना गया, क्योंकि अपने यहाँ उसे ब्रह्मसंबंध मंत्र के तुल्य अतिशय अंतरंग ग्रंथ के रूप में
माना गया है। तो उतना विवेक जो है वो हमें इस विषय में आगे जाकर रखना चाहिए। अज्ञानतावश जो अब तक हम कर चुके हैं वो अलग बात है, परंतु भविष्य में ऐसे कोई भी प्रकार से मधुराष्टक का उद्घाटन, पठन, वाचन, विवेचन वगैरह जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, परंपरा से मान्य न होने के कारण। ये तो बहुत अच्छी बात बताई राजा आपने। पर जैसे अपन भगवान के गुणानुवाद या तो फिर अनवसर में जो भागवत जी का पठन या अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार जब ठाकुर जी का अनवसर हो गया तो यानी जैसे एक गान के संदर्भ में या तो ऐसा कुछ भावोद्रेक हुआ अनवसर के बाद भी कहीं ऐसे अपन एकांत में, वो उसका गान नहीं कर सकते राजा? या फिर समझो कभी इंटीमेटली कर सकते हैं, बस पब्लिकली नहीं किया जाता है। हाँ मीन्स परिजनों के साथ ही माने। हाँ वो ठीक है, हमें जब तक को आप जहाँ ब्रह्मसवन मंत्र का विवेचन कर सकते हो वहां मधुराष्टक का भी कर सकते हो। माने अपरस में थोड़ा स्पेसिफिकली, जैसे मंत्र तो अपन अपरस में यानी ठाकुर जी के सन्मुख और कृष्णा से भी ठाकुर जी की सन्निधि में सन्मुख में जिस तरह करते सेवा क्रम में, उसी तरह सीमित है कि फिर, क्योंकि मधुराष्टकम जैसे स्तुति ग्रंथ है और प्रभु का पार्ट ऑफ द लीला के गुणानुवाद के संदर्भ में जो अखिल मधुर का जो महाप्रभु जी के हृदयंगम भावो है, तो उसका यानी हाँ, पर फिर भी कुछ हम भले ही उसके उतने अर्थ का विचार उस तरह से न कर पाते हों, परंतु अपनी मर्यादा जो है वो यही है कि उसे इस तरह से उद्घाटित नहीं किया जाता है। अपरस में नहीं गाया तो ठीक है ना, कि अपरस में ही गाना चाहिए। हाँ, अच्छी बात वही है कि ठाकुर जी के सन्मुख ही उसे किया जाए। जी राजा, हाँ बराबर, ठीक है ठीक है जी राजा। जय दंडोत। जो मेरा हाँ। इसी संबंध में कुछ ये है कि अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में आया था गुजरात में बल्लभ कुल द्वारा जो है मधुराष्टकम पे लंबी चौड़ी टीका लगभग 7 दिन तक पूरी हुई थी विशेष व्याख्यान द्वारा सुना करके, तो वो तो टोटली गलत हो गया इसका मतलब। हाँ, प्रश्न ही नहीं है, अपने यहाँ का वो प्रकार ही नहीं है। एक श्रृंगार रस मंडन जो गोसाई जी द्वारा विरचित है, गीत गोविंद, मधुराष्टक, ये सब ऐसे हैं कि जिन्हें जनता के सामने उद्घाटित करके और कभी उन विषयों का विवेचन या निरूपण अपने यहाँ नहीं किया जाता है। उसकी गुप्तता को निभाने के लिए और उसके भाव को सीमित रूप से रखने के लिए ही, और उसको दुरुपयोग भी रोकने के लिए, वही मुख्य प्रयोजन है। जी जी हाँ, और सबसे ज्यादा समस्या मुझे नाच गान से ही है। प्रॉब्लम यही है कि वैष्णवों को ऐसा लगता है कि हमने मधुराष्टक के ऊपर नृत्य कर दिया तो हमने अपनी बहुत ज्यादा वैष्णवता दुनिया के सामने प्रकट कर दी, पर ये अपने यहाँ परंपरा से मान्य प्रकार नहीं है, तो वो तो कतई नहीं होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इसी से संबंधित एक प्रश्न और है, क्या अभी हमारे शिवपुरी के पास में जो सोपर डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है 10-15-20 लाख रुपए इकट्ठे करके महाप्रभु गोसाई जी को उत्सव के लिए प्रभात फेरी, नाच गान, डांस के द्वारा पूरे शहर में जो है प्रदर्शन किया जाता है, ये क्या है? सामान्य रूप से उत्सव के सेलिब्रेशन के रूप में करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रभात फेरी होना या शोभा यात्रा वगैरह निकालना, वो तो उत्सव नायक के संबंध में किया जाए तब तक आपत्ति नहीं है, पर जो नियंत्रित करके जिन विषयों का निरूपण किया जाता है उन्हें इस तरह से उद्घाटित नहीं करना चाहिए। उतनी मर्यादा बनाए रख के करें तो कोई समस्या नहीं। नियंत्रित करके जो है, जरा इसको और क्लियर करें थोड़ा। अर्थात कि ऐसी बातें वहां नहीं उद्घाटित हो जानी चाहिए कि जो नहीं करनी चाहिए। या पब्लिकली जिन चीजों के ऊपर हम नाच गा सकते हैं वो एक अलग बात है, पाठ अनुसंधान करने की जो चीजें हैं वो अलग चीजें हैं, तो वो मर्यादाएं बना के किया जाए तब तक कोई समस्या नहीं। जी हाँ, हाँ कृणाल।
प्रणाम। ये मधुराष्टक पर शायद मुझे याद नहीं, बट गोसाई जी का भी कुछ ऐसा वचन मिलता है ना कि कुछ तो वर्जित है, वैष्णव हो तो भी वर्जित है, ऐसा कुछ है कि? नहीं, वचन तो ऐसा इस विषय में कहीं भी नहीं है, परंतु बस परंपरा ही इस बारे में प्रमाण है कि परंपरा से ये ऐसा ही प्रकार चलता आया है। तो बड़ों ने उसमें कुछ ऐसी बातें सोची हैं या देखी हैं कि जिन्हें हमें पब्लिकली उद्घाटित नहीं करना चाहिए, इसीलिए उस तरह से उसे मेंटेन किया है, तो उसे उसी तरह से रखना भी चाहिए। जी राजा, एब्सोल्युटली। प्रणाम। ऐसा ही श्रृंगार रस मंडन को लेकर भी है और गीत गोविंद को लेकर भी है। तो केवल हमारे संप्रदाय में नहीं, सर्वत्र गीत गोविंद को कभी भी पब्लिक के सामने नहीं उद्घाटित किया जाता और न ही उसके ऊपर कभी प्रवचन, विवेचन, अनुवाद आदि इस तरह से कभी लिखे जाते हैं। जो बात पुरुषोत्तम जी ने टीका लिखते हुए कही है, बस वो उसमें डिस्क्लेमर उसी तरह से है कि जिन लोगों ने भी उसके ऊपर टीका का लेखन किया भी है, उन लोगों ने भी उसी भय से किया है क्या कि क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कहीं आगे जाकर अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो उस अर्थ की रक्षा के हेतु से जो है वो लेखन सामान्य रूप से किया गया है, जिस वजह से हमें ब्रह्मसंबंध की टीका वगैरह प्राप्त होती है। परंतु उसका ये मतलब नहीं कि आज हम दुनिया के सामने उसे पढ़ाने बैठ जाएं। तो वो सावधानी वहां रखी गई है, इसलिए टीका लिखी भी है। वो टीका लिखने का जो प्रयोजन है वो भी स्पष्ट है और इतना ही है कि उसके अर्थ की रक्षा जो है वो बड़े लोग करना चाह रहे थे। माने जैसे राजा आप समझाओ कि भाई महात्म्य ज्ञान, और महाप्रभु जी जैसे कहे कि प्रभु के महात्मा क्या ज्ञान की बात सभा में, भर सभा में उठ के हाथ ऊंचा करके भी अपन कह सकते, पर लीला की जो बात है वो जिस तरह आपने समझाया था आगे भी बहुत बार, तो ये हमें बहुत स्वकीय, आत्मीय और परिवारजनों के साथ ही करना है। उसी तरह ये, क्योंकि सारे स्तोत्र, लीला गान या तो जो श्रृंगार रस मंडन आदि जो भी अति अंतरंग लीला के संदर्भ में है, इसके लिए ये मर्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन भावों को न तो हर अवस्था में रहा हुआ व्यक्ति समझ पाता है और न ही उस प्रकार का भाव हर किसी व्यक्ति का बन भी पाता है। तो व्यक्तिगत है ये सब। तो जिसे उस प्रकार के भाव की स्फूर्ति होती हो या जिसे उस तरह का भाव समझ में आता हो, उसे उसका विचार व्यक्तिगत रूप से या ऐसे मिले जुले लोगों के बीच करना चाहिए, परंतु सार्वजनिक रूप से इन विषयों के ऊपर विचार या चर्चा आदि जो है वो अपने यहाँ नहीं की गई हैं। बड़ों ने नहीं की है, उसका मतलब यही है कि वो गुप्त रखने योग्य है। सही बात है राजा जी। राजा बहुत अच्छी बात समझाई। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे इस ग्रंथ का जो विषय है वो कल हम प्रारंभ करेंगे। प्रणाम राजा।